हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, और जिसके आप लोग जानते हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे थे। उसी श्रृंखला में मैं आपको चैप्टर वाइज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं और आए हैं कुछ प्रीवियस ईयर्स में, उन पर हम लोग बात कर रहे थे। और यहाँ पर आज का जो आपका चैप्टर होगा वो बायोमोलिक्यूल का होगा, यानी जैव अणु। इससे भी आपके प्रश्न आते ही हैं, आपको पता है बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो उन्हीं में से कुछ प्रश्नों पर हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेम द शुगर प्रेजेंट इन मिल्क, हाउ मैनी मोनोसेकेराइड यूनिट्स आर प्रेजेंट इन इट, एंड व्हाट आर सच ओलिगोसेकेराइड्स कॉल्ड। ओके, क्या कहा जा रहा है? प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि दूध में आपकी कौन सी शुगर है जो प्रेजेंट होती है, ठीक है, कौन सी शर्करा उपस्थित होती है, एंड हाउ मैनी मोनोसेकेराइड यूनिट्स आर प्रेजेंट इन इट। ओके, क्योंकि वो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है तो उसमें कितनी मोनोसेकेराइड यूनिट आपकी उपस्थित होंगी और उसको कौन से प्रकार का ओलिगोसेकेराइड कहा जाएगा। बेसिकली वो एक ओलिगोसेकेराइड की कैटेगरी में आएगा, ठीक है ना। ओलिगोसेकेराइड आपके अलग अलग प्रकार के होते हैं, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, ऐसे आप उनको पढ़ते थे। तो वो कौन से प्रकार का है और फिर उसमें कितनी आपकी मोनोसेकेराइड यूनिट पाई जा रही है जब आप उसके जल अपघटन की बात करते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर प्रश्न है। तो लैक्टोज आपको पता है, शुगर जो है वो प्रेजेंट होती है मिल्क में, यानी दूध में लैक्टोज शर्करा उपस्थित होती है। इसके अतिरिक्त देयर आर टू सेकेराइड्स यूनिट प्रेजेंट इन द मिल्क, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ठीक है ना, दो सेकेराइड यूनिट होगी। और चूंकि यहाँ पर दो सेकेराइड यूनिट की बात हो रही है तो दो आता है डाई वो के अंतर्गत, तो कौन से ओलिगोसेकेराइड कहलाएंगे? डाई सेकेराइड कहलाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो आपका आंसर है दूध में उपस्थित होता है लैक्टोज शर्करा, और इसमें दो सेकेराइड इकाइयां उपस्थित होती है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। और ऐसे ओलिगोसेकेराइड को कहा जाता है आपका डाइसेकेराइड। ठीक है, चलिए नोट करिए जल्दी से। लैक्टोज आपकी कैसे किस प्रकार से होती है ये देख लेंगे। तो एक आपकी होती है गैलेक्टोज, ठीक है, यहाँ पर आपका लिंकेज होता है जो कि ग्लूकोज से उधर जुड़ा हुआ है। ये है आपका बीटा डी गैलेक्टोज, ठीक है, ये वाला। और ये है आपका बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है ना। यही हमने पढ़ा कि इसमें दो मोनोसेकेराइड यूनिट पाई जाती है। गैलेक्टोज और ग्लूकोज आपका क्या है? मोनोसेकेराइड्स हैं, ठीक है। और दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं? यहाँ पर एक डाइसेकेराइड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? डाइसेकेराइड। और उस डाइसेकेराइड का नाम क्या है आपका? लैक्टोज, ठीक है। चलिए नोट करेंगे जल्दी से। दुग्ध शर्करा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ ऑल द 6 कार्बन एटम्स इन ग्लूकोज इन अ स्ट्रेट चेन। ठीक है ना, आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे प्रेजेंस ऑफ ऑल द 6 कार्बन एटम्स? ठीक है ना, कि आपका जो क्या है यहाँ पर
ग्लूकोज है उसमें 6 कार्बन एटम आपके उपस्थित है, यानी कि 6 कार्बन के परमाणु उपस्थित है इन अ स्ट्रेट चेन, एक सीधी श्रृंखला में। ओके, सो द 6 कार्बन एटम इन ग्लूकोज इन अ स्ट्रेट चेन कैन बी एक्सप्लेन बाय हीटिंग HI एंड रेड फास्फोरस, इट गिव्स N-हेक्सेन। ओके, तो यहाँ पर N-हेक्सेन देगा। N-हेक्सेन क्या होता है आपका? 6 कार्बन की आपकी सीधी श्रृंखला होती है हेक्सेन, ठीक है ना। हेक्स का मतलब क्या है? 6 कार्बन के परमाणु। एन आपको बता रहा है 6 के 6 परमाणु जो है वो सिंगली बॉन्डेड है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है? उस ग्लूकोज की अभिक्रिया करा देनी है किसके साथ? HI के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। ओके, तो आपको एन हेक्सेन मिल जाएगा, यही आपकी क्या होगी? अभिक्रिया होगी। तो ये आपका क्या हो गया? ग्लूकोज, इसको आप HI की प्रेजेंस में गर्म कर रहे हैं और यहाँ पर आपका एन हेक्सेन आपको प्राप्त हो रहा है। चलिए, तो यह अभिक्रिया भी कभी कभी पूछ लेता है वो दूसरी तरह से कि आपका ग्लूकोज की अभिक्रिया अगर हाइड्रोजन आयोडाइड से कराई जाएगी तो उत्पाद के रूप में आपको क्या प्राप्त होगा? तो उत्पाद के रूप में आपको N-हेक्सेन प्राप्त होता है, ठीक है। आप ग्लूकोज में सभी 6 कार्बन परमाणु के एक सीधी श्रृंखला में उपस्थिति की व्याख्या कैसे करते हैं? तो एक सीधी श्रृंखला में ग्लूकोज में 6 कार्बन परमाणु को HI और लाल फास्फोरस को गर्म करके समझाया जा सकता है, यह N-हेक्सेन देता है, ठीक है ना। यानी कि अभिक्रिया कराई जाएगी तो आपका N-हेक्सेन आपको प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द लिंकेज कनेक्टिंग मोनोसैकेराइड यूनिट्स इन पॉलीसैकेराइड। कौन सी लिंकेज होती है जिसका उपयोग करके मोनोसैकेराइड को आपका कनेक्ट किया जाता है या जिससे वो कनेक्ट होती है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज सुना है नाम? सो इन पॉलीसैकेराइड्स द लिंकेज कनेक्टिंग मोनोसैकेराइड्स इन is known as a glycosidic linkage. ओके, क्या कहा जाता है? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज भी आप इसे कहते हैं। पॉलीसैकेराइड में या आप डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड के में क्या होते हैं? बहुत सारी आपकी सैकेराइड यूनिट्स बनेंगी, मोनोसैकेराइड्स बनेंगी। डाइसैकेराइड में 2 बनती है। तो आप क्या कहते हैं? मोनोसैकेराइड ग्लाइकोसाइडी बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, ठीक है। जैसे हम सुक्रोज की बात करते हैं, सुक्रोज में आपका क्या होता है? अल्फा डी ग्लूकोज ठीक है, और अल्फा डी फ्रक्टोज होगा, वो दोनों आपस में जुड़े हुए होंगे। अल्फा डी ग्लूकोज और उसके साथ फ्रक्टोज जुड़ा होगा, फ्रक्टोज का बीटा आपका आता है, ठीक है। H और यहाँ होगा CH2OH, ठीक है। फिर यहाँ आपका क्या हो जाएगा बच्चे? OH ऊपर हो जाएगा इस वाले में और यहाँ HOH। तो यहाँ पर जो ये लिंकेज है जिसके कारण आपका फ्रक्टोज यूनिट और ग्लूकोज की यूनिट आपस में जुड़ रही है और सुक्रोज बना रही है, इसी को आपका क्या कहा जाता है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहा जा रहा है इसको, ठीक है। इसको ही क्या कहा जाएगा? आपका ये ग्लाइकोसिडिक बंध कहा जाएगा, ठीक है ना। ये आपका क्या था? अल्फा डी ग्लूकोज, वो हो गया आपका बीटा डी फ्रक्टोज। अल्फा डी ग्लूकोज और ये हो गया आपका बीटा डी फ्रक्टोज, ठीक है। और दोनों मोनोसैकेराइड यूनिट जुड़ करके आपका एक डाइसैकेराइड बना रही है जो कि क्या है? आपका सुक्रोज, ठीक है। चलिए, ये आपने नोट कर लेगा। प्रश्न था, पॉलीसैकेराइड में मोनोसैकेराइड इकाइयों को जोड़ने वाले लिंकेज का नाम बताइए। तो पॉलीसैकेराइड में मोनोसैकेराइड को जोड़ने वाले लिंकेज का नाम क्या है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसाइडिक बंध जिसे आप कह रहे हैं वो कहलाता है, ओके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, विच शुगर इज कॉल्ड इनवर्ट शुगर, व्हाई इज इट कॉल्ड सो? ठीक है ना, इनवर्ट शुगर किसे कहा जाता है और इसे ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ठीक है ना।
अपवृत शर्करा भी इसे कहते हैं हम लोग। सो सुक्रोज इज नोन एज इनवर्ट शुगर। सुक्रोज जो है आपका, उसको क्या कहा जाता है? अपवृत शर्करा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? सुक्रोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी बट आफ्टर हाइड्रोलिसिस। सुक्रोज आपका क्या होता है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, लेकिन हाइड्रोलिसिस के बाद गिव्स डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज एंड लीवो रोटेटरी फ्रक्टोज। ठीक है ना? आपने देखा सुक्रोज, अभी हमने डाइसेकेराइड देखा, उसमें क्या क्या पाया जा रहा है? एक ग्लूकोज है उसमें और एक क्या है? फ्रक्टोज है आपका। ठीक है ना? तो वो कह रहा है कि जब उसका हाइड्रोलिसिस होगा, जल अपघटन किया जाएगा, तो जल अपघटन में, क्योंकि सुक्रोज तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, लेकिन वो दे रहा है डेक्स्ट्रो रोटेटरी आपका ग्लूकोज और लीवो रोटेटरी फ्रक्टोज। Since the levo rotation of fructose is minus 92.4 degree is more than the dextro rotation of glucose, that is 52.5 degree, the mixture is a levo rotatory. Okay. Thus the hydrolysis of sucrose change the sign of rotation from dextro plus to levo minus and the product is named इनवर्ट शुगर। और हाइड्रोलिसिस के बाद क्योंकि साइन आपके चेंज हो रहे हैं, तो इसीलिए आपका क्या हो रहा है? प्रोडक्ट जो है वो लीवो रोटेशन दिखा रहा है और साथ ही क्या बोल रहे हैं? उसको आपका अपवृत शर्करा कह रहे हैं। ठीक है। प्रश्न है, कौन सी शर्करा अपवृत शर्करा कहलाती है, वह क्यों? ठीक है। उत्तर में आप क्या लिखेंगे? अपवृत शर्करा आपकी क्या है? सुक्रोज। और क्या बोला है? सुक्रोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी बट क्या होता है? दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है। सुक्रोज होती है तथा जल अपघटन के बाद क्या क्या दे रही है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज दे रही है। तो आपका ग्लूकोज यहाँ पर कैसा प्राप्त हो रहा है आपको? दक्षिण ध्रुवण घूर्णक ग्लूकोज और वाम ध्रुवण घूर्णक फ्रक्टोज देता है। ठीक है ना? तो दक्षिण ध्रुवण घूर्णक ग्लूकोज तथा वाम ध्रुवण घूर्णक फ्रक्टोज देता है, जहां पर दोनों का आपको बताया गया है कि जो ग्लूकोज का है, ठीक है, ध्रुवण घूर्णन का मान वो कितना है? 52.5 डिग्री। और वाम ध्रुवण घूर्णन का मान यानी फ्रक्टोज के लिए जो है वो माइनस 92.4 डिग्री है ना। ठीक है। तो फ्रक्टोज का, या आप लिखेंगे चूंकि फ्रक्टोज का दक्षिण, क्योंकि फ्रक्टोज आपका क्या है? वाम ध्रुवण घूर्णक है, तो उसके लिए आप लिखेंगे क्योंकि फ्रक्टोज का वाम ध्रुवण घूर्णन जो कि कितना है? -92.4 डिग्री ग्लूकोज के दक्षिण
ध्रुवण घूर्णन, जो कि कितना है 52.5 डिग्री, ठीक है ना, से अधिक होता है, ठीक है। तो जल अपघटन पर घूर्णन के मान में परिवर्तन दक्षिण से वाम में हो जाता है, ठीक है ना। तो यानी कि लिवो रोटेटरी हो जाएगा और फिर आपका क्या कहलाएगा, ये इनवर्ट शुगर कहलाएगा प्रोडक्ट, ठीक है। नोट करेंगे जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द टर्म डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन यूज्ड फॉर अमीनो एसिड विद एग्जांपल, ठीक है ना। आपको डी और एल कॉन्फ़िगरेशन की व्याख्या करनी है किसके उस रिस्पेक्ट में जो कि आपका अमीनो एसिड में यूज होता है और उसका एग्जाम्पल भी देना है, ठीक है। अमीनो अमीनो अम्लों के लिए प्रयुक्त डी व एल विन्यास की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, ठीक है। चलिए, तो डी और एल, ठीक है ना। एल में आपका क्या हो जाता है, एल कॉन्फ़िगरेशन जो बस बनता है उसमें अमीनो जो नेक्स्ट ग्रुप है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड में आ जाता है और डी में आपका राइट हैंड साइड में आ जाएगा, ओके। चलिए, ऑल नेचुरली अकरिंग अल्फा अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है ना। जितना भी आपके प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अल्फा अमीनो एसिड्स हैं एक्सेप्ट ग्लाइसिन आर ऑप्टिकली एक्टिव, सारे क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं ड्यू टू कायरल कार्बन एटम, क्योंकि उसमें कायरल कार्बन परमाणु पाया जा रहा है, इस वजह से। दीज हैव ईदर डी और एल कॉन्फ़िगरेशन, या तो ये डी कॉन्फ़िगरेशन में पाए जाएंगे या एल कॉन्फ़िगरेशन में पाए जाएंगे। एंड डी फॉर्म मींस दैट द अमीनो NH2 group is present towards the right hand side, ओके ना। आपका जो डी का मतलब क्या बताया यहाँ पर, डी फॉर्म में क्या होगा, आपका जो अमीनो ग्रुप है वो होगा राइट हैंड साइड पे, यही मैंने आपको बताया। एंड एल फॉर्म शोज दैट द अमीनो ग्रुप ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना। तो एल से आप याद रखेंगे, एल और एल से आपका लेफ्ट आ रहा है, तो यानी लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या होगा, अमीनो यानी कि NH2 ग्रुप होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कंपाउंड दिखा देंगे। ये है डी एलानिन, एलानिन आपका एक अमीनो एसिड है, तो डी एलानिन में राइट हैंड साइड में ये NH2 ग्रुप है और एल एलानिन में क्या है आपका लेफ्ट हैंड साइड में NH2 ग्रुप है। और इसके अलावा क्या बोला, ऑप्टिकली एक्टिव है ड्यू टू कायरल कार्बन एटम, तो कायरल कार्बन है, ये कार्बन है, इसके चारों जो ग्रुप इससे जुड़े हुए हैं चारों कैसे हैं, भिन्न है, तो कायरल कार्बन हो गया। सेम इसमें भी यही आपको देखने को मिल रहा है। चलिए, कभी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अल्फा एमिनो अम्ल ग्लाइसिन को छोड़कर, ठीक है ना, ऑप्टिकल या प्रकाशिक रूप से सक्रिय
होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं? ड्यू टू कायरल कार्बन एटम, क्योंकि इनमें कायरल कार्बन परमाणु उपस्थित होता है, ठीक है। और इनमें या तो डी या एल विन्यास देखने को मिलता है, ठीक है ना। बी में क्या बोला है? NH2 ग्रुप आपका राइट हैंड साइड में, और एल में बोला है NH2 ग्रुप क्या होगा आपका लेफ्ट हैंड साइड में। डी का अर्थ NH2 समूह दाईं ओर होगा, ठीक है। और एल का अर्थ NH2 समूह बाईं ओर होगा, ठीक है। चलिए, और ये दो एग्जाम्पल आप लोग वहां पे बना लें। चलिए, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री एंड 2 डिग्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट इन ग्लूकोज, एक्सप्लेन विद रिएक्शन, ओके। ग्लूकोज में उपस्थित जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसको 1 डिग्री और 2 डिग्री में आप कैसे उनमें अंतर स्थापित करेंगे ये आपको बताना है, और रिएक्शन भी आपको देनी है, ठीक है ना। सो 1 डिग्री and 2 degree hydroxyl group present in glucose can be identified by the reaction of glucose with nitric acid, ठीक है। 1 डिग्री और 2 डिग्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो कि ग्लूकोज में उपस्थित है उनमें आप डिफरेंस कैसे पता कर सकते हैं? उसकी जो अभिक्रिया है वो आप ग्लूकोज की जो अभिक्रिया है वो किससे कराएंगे? नाइट्रिक एसिड से कराएंगे। प्राइमरी OH ग्रुप प्रेजेंट इन ग्लूकोज ऑक्सीडाइज क्विकली टू COOH ग्रुप, ठीक है ना। अगर जो 1 डिग्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, ठीक है ना, ग्लूकोज में उपस्थित, वो क्या हो जाएगा? क्विकली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, उपचयित होकर के किसमें? COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। while secondary OH group does not, hence one OH is the primary OH group, okay। तो इसका मतलब क्या है? जो आपका COOH में कन्वर्ट हो रहा है वो आपका प्राइमरी यानी कि 1 डिग्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाला का ग्लूकोज होगा, और जो नहीं हो रहा है वो कौन सा होगा? 2 डिग्री वाला होगा। समझ रहे हैं ना? देखो, आपके पास 1 डिग्री भी है और 2 डिग्री भी है, दोनों है, दोनों में आपने बताना है 1 डिग्री कौन सा है। तो आपने दोनों की अभिक्रिया किससे कराई? नाइट्रिक एसिड से कराई। तो जो 1 डिग्री वाला होगा वो क्या करेगा? वो जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो आपका उपचयित हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें? COOH ग्रुप में, ठीक है। जब वो ऐसा हो जाएगा इसका मतलब वो 1 डिग्री है, और 2 डिग्री वाला तो होगा ही नहीं, ये आपको बताया जा रहा है। तो इस प्रकार से ग्लूकोज ने HNO3 से रिएक्ट किया और स्टेरिक एसिड बनाया, जो कि क्या रहा होगा आपका? ये 1 डिग्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाला ग्लूकोज रहा होगा। ग्लूकोज में उपस्थित 1 डिग्री व 2 डिग्री हाइड्रोक्सिल समूह की पहचान कैसे करेंगे? अभिक्रिया दीजिए, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? 1 डिग्री हाइड्रोक्सिल समूह वाले ग्लूकोज नाइट्रिक अम्ल से
अभिक्रिया करते हैं तथा इनका OH समूह COOH में ऑक्सीकृत हो जाता है, जबकि 2 डिग्री में ऐसा नहीं होगा। ओके, चलिए तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने बायोमोलिक्यूल्स के कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ पर जानने का प्रयास किया। आने वाले सेशन में इसी के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर हम लोग बात करेंगे। बाकी आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।